वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे कम्युनिटी मेडिसिन। वो 10 ठो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इम्यूनिटी, वैक्सीन और कोल्ड चेन ऊपर में बेस्ड है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को सारे इसको शेयर कीजिए, क्योंकि पार्ट 1 है। सब्सिक्वेंटली अदर पार्ट होगा, अदर पार्ट भी आएगा। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following statement regarding live vaccine is false? नीचे दिया गया है, कौन था एक तो ऑप्शन है जो कि लाइव वैक्सीन के बारे में गलत है। ओके, लाइव वैक्सीन क्या है पता होना चाहिए। लाइव वैक्सीन सर मोर पोटेंट। ओके, लाइव वैक्सीन मोर पोटेंट होता है, जो कि लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म से इसको बनाया जाता है। लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे बीसीजी वैक्सीन के बारे में। बीसीजी वैक्सीन जो बनाया जाता है वो माइकोबैक्टीरियम बोविस में बनाया जाता है। ओके, उसमें क्या किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम बोविस को उसका पैथोजेनेसिटी और विरुलेंस जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी को रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो कि एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी को उसमें मेंटेन किया जाता है, जिसके जब हम कोई भी आदमी को इंजेक्ट किया जाएगा बीसीजी वैक्सीन, तो वही आदमी को टीबी नहीं करेगा। तो उसको आदमी मीन 20 साल तक उसको क्या करेगा, टीबी से मीन प्रोटेक्ट करेगा। तो यही था एक्चुअली लाइव वैक्सीन के बारे में एक्चुअली उसका। तो हम देखेंगे अभी 4 ऑप्शन क्या है। ये ऑप्शन में 2 लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली। यहाँ पे एक ऑप्शन में बोला गया कि 2 लाइव वैक्सीन एक साथ नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन में बूस्टर डोजेस आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन लाइव वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड। ऑप्शन में बोला गया है कि बूस्टर डोज का दरकार नहीं है क्योंकि अगर लाइव वैक्सीन दिया जाता है। सी ऑप्शन में सिंगल डोज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सिंगल डोज किसी आदमी को दिया जाता है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। ओके, नंबर डी में बोल रहा है लाइव वैक्सीन कंटेन बोथ मेजर एंड माइनर एंटीजन। लाइव वैक्सीन बोल रहा है कि, और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बोल रहा है कि माने ये वैक्सीन मेजर एंटीजन से भी बना हुआ है और माइनर एंटीजन से भी बना हुआ है। तो कौन सा फॉल्स होगा? ओके, तो ऑप्शन ए फॉल्स होगा, क्योंकि 2 लाइव वैक्सीन एक साथ हम दे सकते हैं। ओके, जैसे आपका एमएमआर वैक्सीन के बारे में बोला गया। ओके, एमएमआर वैक्सीन में बारे में बोला गया। ओके, मिजिल मॉन्स रूबेला के बारे में बोला गया, वो एक साथ दे सकते हैं। और एक तो चीज है क्या, रेगुलर माने एट ए इंटरवल ऑफ 3 वीक्स, 3 वीक्स के इंटरवल में भी हम दे सकते हैं। ओके, दैट मीन 2 लाइव वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली डिफरेंट साइड में भी हम दे सकते हैं एट एन इंटरवल ऑफ 3 वीक्स। 3 वीक्स के मीन दे सकते हैं। सपोज आज दिया, उसके बाद 3 आफ्टर 3 वीक्स के बाद हम देंगे नेक्स्ट वीक। ओके, ये हो सकता है। तो फर्स्ट वन विल बी द फॉल्स। ओके, नहीं दिया जाएगा बोला है तो ये दिया जा सकता है। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन। ओके, स्ट्रेन यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन। स्ट्रेन यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन। ओके, बीसीजी वैक्सीन में जो स्ट्रेन यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? ये ऑप्शन में एडमंटन जाग्रेव स्ट्रेन, बी ओका स्ट्रेन, सी दानिश 1331 स्ट्रेन, डी ऑप्शन में RA27/3 स्ट्रेन। ओके, जो बीसीजी वैक्सीन में जो स्ट्रेन व्यवहार किया जाता है वो है ऑप्शन सी, दैट इज दानिश 1331। ये स्ट्रेन व्यवहार किया जाता है। ओके, जो कि ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 2007 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम बैक टू नंबर 3, व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट मीजल वैक्सीन। ओके, मीजल वैक्सीन के बारे में कौन सा एक्चुअली राइट नहीं है? तो ये ऑप्शन में हो गया, ये ऑप्शन में एग कल्चर, बी ऑप्शन में फ्रीज ड्राई, सी ऑप्शन में रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन should be used within 1 hour, D given after 9 months. Okay, given after 9 months. तो एक तो चीज यहां पर याद रखो। ओके,
तो एक्चुअली यहाँ पर एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कल्चर नहीं किया जाता है, ये इसका बारे में ट्रू नहीं है, मीजल्स वैक्सीन में ट्रू नहीं है। किस लिए नहीं है? इसको फ्रीज ड्राइड किया जाता है, ओके। इसके बाद जो हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन प्रिपेयर कर दिए देने के लिए, उसको 1 आवर में ही यूज करना है, ओके। 1 आवर हो गया, उसको डिस्कार्ड करना है, ये सही है। उसके बाद नंबर जो ऑप्शन डी में है, गिवन आफ्टर 9 मंथ बोला है। गिवन आफ्टर 9 मंथ, 9 मंथ से 12 महीना के अंदर हमको देना पड़ेगा, ये तो ठीक है। तो ऑप्शन जो है एक कल्चर वो मीजल्स वैक्सीन के बारे में गलत है, ओके। जो कि एम्स दिसंबर 1995 में ये क्वेश्चन आया था, और ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन में आया था ये 1990 में, ओके। सो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोस्ट हिट सेंसिटिव वैक्सीन, ओके। सबसे मोस्ट हिट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है? ये बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी बैसिलस कैलमेट गुएरिन वैक्सीन, जो कि टीबी नहीं होने का दिया जाता है। बी पोलियो वैक्सीन, पोलियो माइलिटी नहीं होने के लिए। मीजल्स नहीं होने के लिए दिया जाता है। डीपीटी, ये डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टीटानस में दिया जाता है। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होता है, यहाँ पर हम देखेंगे बी का ऑप्शन जो पोलियो, ओके। पोलियो क्योंकि ये +2 डिग्री से स्टार्ट करके +8 डिग्री तक भी हमको स्टोर कर सकते हैं, बट इसको डीप फ्रीजिंग में रखा जाता है, ये -20 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, ओके। डीप फ्रीज इसको चाहिए, बट डीप फ्रोजन चाहिए इसको, ओके। जो कि एम्स नवंबर 1995 में ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, ये 10 मंथ ओल्ड अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड शुड बी गिवन। 10 महीना एक बच्चा को हो गया है जो कि अनइम्यूनाइज्ड है, उसको कभी इम्यूनाइज नहीं किया गया, तो कौन कौन सा हमको डोज देना पड़ेगा? ये ऑप्शन में डीपीटी 1, वो ओरल पोलियो वैक्सीन 1, मीजल्स विटामिन ए। उसके बाद बी ऑप्शन में बीसीजी, डीपीटी 1, क्योंकि ओरल पोलियो वैक्सीन 1, मीजल्स विटामिन ए। सी बीसीजी, डीपीटी 1, ओपीवी 1, ओके। डी में बीसीजी 1, डिप्थेरिया डिप्थोरेट, टीटानस 1, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन 1, मीजल्स विटामिन ए। तो अगर और निम्नाइज है, कितना महीना का है? 10 महीना का है, ओके। क्या है उसका रिजल्ट? ओल्ड है, मीन ओल्ड अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड है, तो उसको हम क्या देंगे? बीसीजी देंगे, डीपीटी देंगे, डीपीटी 1 देंगे, ओपीवी 1 देंगे, मीजल्स देंगे, विटामिन ए देंगे। तो ऑप्शन होगा डी होगा, ओके। जो कि ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन 2008 में आया था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नंबर सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बीसीजी वैक्सीनेशन, ओके। नीचे दिया गया है कौन सा एक ऑप्शन है जो कि बीसीजी वैक्सीन के बारे में सही है? ये डिस्टिल वाटर यूज्ड एज डायलुएंट फॉर बीसीजी वैक्सीन, ओके। बीसीजी वैक्सीन को उसका डायलुएंट का है डिस्टिल वाटर है बोला, ओके। बी ऑप्शन में द साइट फॉर इंजेक्शन शुड बी क्लीन थॉरोली विद स्पीड, ओके। जो जो जहां पर हम ये बीसीजी वैक्सीन देंगे वहां पर एक्चुअली कॉटन स्पिरिट के साथ क्लीन कर देना चाहिए। सी मॉन्टूक टेस्ट बिकम पॉजिटिव आफ्टर 48 आवर्स वैक्सीनेशन, ओके। जब भी हम देंगे उसके बाद जो 48 आवर के बाद जब करेंगे मॉन्टूक टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा बोल रहे हैं। डी WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन रिकमेंड करता है कि डेनिस 1331 स्ट्रेन फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, तो इसका ऑप्शन होगा डी होगा, ओके। विश्व स्वास्थ्य संगठन रेकमेंड करता है कि डानी स्ट्रेन 1331 स्ट्रेन को व्यवहार किया जाए। किस लिए व्यवहार किया जाएगा? वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन प्रोडक्शन करने के लिए, ओके। सो ये सही आंसर है, जो कि एम्स में आया था मई महीना में, ओके, 2005 में। नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, ओके। नीचे दिया गया है एक तो वैक्सीन को छोड़ के बाकी सब किल्ड वैक्सीन, ओके। किल्ड वैक्सीन है बोला गया है, ओके। किल्ड वैक्सीन है बोला गया है, ओके। ए साल्ट पोलियो वैक्सीन, ओके। बी जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन, सी रेबीज वैक्सीन, डी येलो फीवर वैक्सीन, ओके। तो हम ये किल्ड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? किल्ड वैक्सीन का मतलब यहाँ पर हमको समझना चाहिए,
ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको क्या किया जाता है, हीट और केमिकल्स के वजह से उसको मार दिया जाता है। ओके, और उसको क्या एक्टिव इम्यूनिटी के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। जब शरीर में उसको एंट्री किया जाएगा तो एक्टिव इम्यूनिटी के लिए उसको क्या किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। ओके, सेफ है बट अगर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के देखेंगे और किल वैक्सीन में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो लाइव वैक्सीन मोर पोटेंट होता है। ओके, एज कम्पेयर टू किल्ड वैक्सीन। तो येलो फेवर वैक्सीन वो तो लाइव एटेन्यूएटेड है, बाकी जितना सॉल्ट पोलियो है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, राबीज वैक्सीन, ये सब क्या है, किल्ड वैक्सीन। ओके, जो कि एम्स दिसंबर 1997 में क्वेश्चन आया था, इसलिए इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, येलो फीवर वैक्सीन। ये क्योंकि येलो फीवर वैक्सीन किस लिए की, तो लाइव एटेन्यूएटेड है, बाकी सब किल्ड वैक्सीन। नंबर ए, the efficiency of cold chain system for rural polio vaccine is monitored by VBM। VBM का फुल फॉर्म क्या है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर डिपेंड्स ऑन। ओके, ओरल पोलियो वैक्सीन का अगर एफिशिएंसी हमको जानना है कोल्ड चेन में, तो किसका ऊपर डिपेंड करता है। ये ऑप्शन में चेंज इन द कलर ऑफ वैक्सीन, अगर वैक्सीन का अगर कलर चेंज होता है, जैसे मैक्सिमम वैक्सीन का कलर दिया जाता है, ओके, पिंक दिया जाता है। बी ऑप्शन में टेम्परेचर इंडिकेटर ऑफ द सिस्टम, जो वीवीएम में रहेगा उसका टेम्परेचर इंडिकेटर पर डिपेंड करता है, नहीं है। सी वायरल पोटेंसी टेस्ट, ये भी नहीं है। ओके, डी चेंज इन द कलर नंबर। ओके, तो ऑप्शन होगा डी होगा। ओके, ऑप्शन किस लिए डी होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, एक्चुअली डब्ल्यूएचओ और विश्व स्वास्थ्य संगठन वैक्सीन वीवीएन में रखने की जो एक ग्रेडिंग किया गया है। ओके, टोटल 4 ग्रेडिंग किया है। ओके, ग्रेड 1 में जो होता है वो ब्लू मीन आउटर दो ठो में, एक्चुअली दो ठो सर्किल रहता है, एक ठो आउटर सर्किल रहता है और इनर स्क्वायर रहता है। तो आउटर सर्किल में ब्लू रहना चाहिए, ओके, इनर स्क्वायर में व्हाइट रहना चाहिए, जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन यूज किया जा सकता है। ग्रेड सेकेंड में क्या है, ओके, आउटर सर्किल में ब्लू होना चाहिए, इनर स्क्वायर में लाइट ब्लू होना चाहिए, तो ओरल पोलियो वैक्सीन को हम व्यवहार कर सकते हैं। ग्रेड थर्ड में क्या बोला गया है, ब्लू रहेगा, आउटर सर्किल इनर सर्किल ब्लू रहेगा, तो ओरल पोलियो वैक्सीन को हम व्यवहार नहीं कर सकते। तो क्या बोला मैं, ग्रेड थर्ड में जो अगर आउटर सर्किल ब्लू रहेगा और इनर स्क्वायर जो रहेगा वो भी ब्लू रहेगा, तो ओरल पोलियो वैक्सीन हम व्यवहार नहीं कर सकते। तो चेंज इन द कलर ऑफ मॉनिटर ऊपर डिपेंड करता है। और नंबर 6 जो नंबर 4 ग्रेड में क्या है, आउटर सर्किल ब्लू रहेगा और इनर स्क्वायर अगर पर्पल और ब्लैक रहेगा, तो ओरल पोलियो वैक्सीन को हम नहीं दे सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन में आया था 2008 में, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, नंबर 9, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट डीपीटी वैक्सीन है। ओके, नीचे दिया गया एक ठो को छोड़ के बाकी सब डीपीटी वैक्सीन के बारे में सही है। ये एल्यूमिनियम सॉल्ट है और एल्यूमिनियम फॉस्फेट सॉल्ट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, सॉल्ट है एडजुवेंट है। बी ऑप्शन में होल्ड किल्ड बैक्टीरिया ऑफ बोर्डेटेला परटुसी हैज एन एडजुवेंट। सी प्रेजेंस ऑफ एसेलुलर परटुसिस कंपोनेंट इंक्रीजेस इम्यूनोजेनिसिटी। ओके, डी प्रेजेंस ऑफ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी कंपोनेंट इंक्रीजेस इम्यूनोजेनिसिटी। तो यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एसेलुलर परटुसिस कंपोनेंट इंक्रीजेस इम्यूनोजेनिसिटी। ये गलत है एक्चुअली, इसको छोड़ के बाकी सब सही है। क्योंकि ओके, डीपीटी वैक्सीन ओके जब बनाया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट आर्जुवेंट के आर्जुवेंट फॉस्फेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आर्जुवेंट के हिसाब से डीपीटी वैक्सीन में किया जाता है, आर्जुवेंट एफर्ट के वजह से वहां पर दिया जाता है। ओके, जो कि इसका इम्यूनोजेनिसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। ओके, तो ये वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है, इसीलिए सी ऑप्शन गलत है। ओके, जो कि ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स दिसंबर 1998 में आया था और एम्स में 2008 में भी आया था, इसलिए इंपोर्टेंट। नंबर 2, which one of the following doses in Leffler units of diphtheria toxoid is incorporate DPT vaccine per dose? ओके, तो नीचे जो क्वांटिटी है जो डिप्थीरिया टॉक्सर का लोफलर यूनिट्स है
क्योंकि डीपीटी वैक्सीन जो दिया जाता है पर डोज में ये रहता है, इतना रहता है। ओके, 0.5 ml में कितना लेफ्लर यूनिट्स रहता है। ओके, डीपीटी वैक्सीन अगर 0.5 ml लिया जाता है तो उसमें कितना लेफ्लर यूनिट्स रहता है। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज 25 लेफ्लर इज इक्विवेलेंट टू 0.5 ml ऑफ डिप्थेरिया। ओके, आंसर होगा 25। ओके, एम्स दिसंबर 1997 में क्वेश्चन आया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता रहेगा। थैंक यू।